4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। रिजल्ट तो आपके सामने 23 तारीख में आएंगे। ये बात अलग है कि लोग भले ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर तरह तरह का शक जताने लगे, लेकिन झारखंड की एक बात मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ कि झारखंड में महिलाओं ने तख्ता पलट करने की तैयारी क्या कर दी है। पुरुषों से ज़्यादा वोट देकर के क्या मैया योजना को चरितार्थ कर दिया है? क्या ऐसा है कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है? 43 सीटों में से 38 सीटों पे महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट कर दिया है, मतदान कर दिया है। अब माना यह जा रहा है कि ये ज़्यादातर, जो मैं आपको पिछली बार बता के गया था कि जो ग्रामीण एरिए हैं, जो आदिवासियों के एरिए हैं, वहाँ ज़्यादा वोट परसेंटेज हुआ है, 77% से ज़्यादा बताया जाता है। लेकिन अब अगर महिलाओं ने मिसाल के तौर पे पुरुषों से ज़्यादा वोट कर दिया है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि महिला, वो जो मैया योजना हेमंत सोरेन लेकर आए थे, कुछ पैसा दिया जाता था और अब तो ज़्यादा देने की बात कही जा रही, 2500 रुपये, 2500 रुपया, आदिवासी हों या महिलाएं हों, जो गृहिणी हो, 2500, 2500 रुपये की रकम वाकई बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खबर कई ज़्यादा अखबारों ने इसको छापा नहीं है, बड़े दिल से नहीं छापा, लेकिन फिर भी बड़ी खबर है। अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों, तो हेमंत सोरेन की सरकार, अगर इस पक्ष में आप सोचते हैं, लोगों का कहना है, अगर ऐसा हो जाता तो हालात बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से उनके पक्ष में बन जाते हैं। हिंदुस्तान ने इसको छापा, आप देखें, असल में छापा कुछ इस प्रकार से है। गढ़वा विधानसभा, एक विधानसभा की बात कर दी, मैं टोटल विधानसभा की बात आपसे कर रहा हूँ। 65.42 पुरुष और 72% 64, ये मानकर चलिए 64% मतदान जो हुआ, 64-65, महिलाओं का 69 बताया जाता, 5%। लेकिन ये हिंदी के अखबार बड़ी कंजूसी करके छाप इस तरह से रहे हैं ताकि आपको हेमंत सोरेन का या झारखंड मुक्ति मोर्चा का रंग ना दिखाई दे। ये एक विधानसभा की बात कर रहा है, इसकी बात को नहीं पढ़ा जाएगा। आप देखें, मैं चलो नवभारत टाइम्स में चलता हूँ, वरना फिर अंग्रेजी। महिलाओं ने पलटा झारखंड का चुनाव का पासा, बदल गए कई सीटों पर समीकरण, जानिए किसके पक्ष में पड़ा वोट। इसने भी पूरी तरह से यही लिखा है कि पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं ने किया अधिक मतदान, महिला मतदाताओं की भूमिका चुनाव परिणाम में महत्वपूर्ण। पहले चरण में ईवीएम, वीवीपैट स्ट्रॉन्ग रूम में सील, 2019 के चुनाव 3% अधिक मतदान। इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि महिलाओं ने क्या क्या किया है। आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर मैं कुछ खबरें लगाने की कोशिश करता हूं कि चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार रांची के तमाड़ में इन्होंने अलग अलग जगह बताया 1,62,607 मतदाताओं ने किया, उसमें महिलाएं ज़्यादा हैं। मैं तो आपको टोटल बात बता रहा हूँ। एक खबर मैं अंग्रेजी अखबार से दिखाता हूँ आपको, ये हिंदी अखबार तो आपको परिमित करेंगे। ये देखेंगे, झारखंड वुमेन्स टर्न आउट 69% अगेंस्ट मैन 64। जेएमएम ने कहा कि इफेक्ट ऑन इट्स स्कीम, बीजेपी इट्स एंगर। दोनों तरह की बात है। मैं आपको थोड़ा सा झारखंड में, ये तो आपको बता चुका कि ये महिलाओं का 5% वोट। देखिए, 5,000 से लेकर 27,000 तक ज़्यादा वोट महिलाओं का विधानसभाओं में पड़ा है। 43 पर हुआ है, 38 पर इतना ज़्यादा कि महिलाओं का ज़्यादा। अब 3 लाख वोटों से ज़्यादा बताए जाते हैं इन 38 सीटों पर, महिलाओं के ज़्यादा हैं। 5,000, 10,000 वोट ऐसी होती हैं कि पिछली बार 10 से लेकर 15 सीटें ऐसी थी जो 5,000 के अंतर से जीती गई थी या हारी गई थी। ऐसे समय में अगर महिलाओं का वोट, मिसाल के तौर पे मानकर चलिए, उम्मीद भी ज़्यादा ये की जा रही है कि हेमंत सोरेन की मैया योजना के मद्देनज़र अगर ये वोट पड़ गया, तो आप यकीन मान लीजिए कि हालात 43 सीटों से ही बदल जाएंगे। 30 सीटें आ जाएं, 25 आ जाएं, 35 आ जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि झारखंड का थोड़ा सा समीकरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, झारखंड के अंदर जो शहर में बीजेपी का वोट है, वो बीजेपी का है, उसे हिला नहीं सकता कोई भी। बड़ा कट्टर, बड़ा ज़बरदस्त वोट। उन्हें कमल के फूल के अलावा, कमल छाप कहते हैं वहाँ पर, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जो झामुमो का वोट है, वो झामुमो का है। इसके अंदर थोड़ा सा नंबर ये डालिएगा आप, मैं आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहता हूँ कि झारखंड को समझने के लिए, यूँ तो बड़े बड़े लोग कहते हैं और बड़े बड़े पोल, अब तो ट्रम्प का पोल भी बेकार साबित हो गया है, लेकिन ये जो पोल है जो मैं बता रहा हूँ, मैं हमेशा जब भी कभी
कभी कोई पोल की बात तो नहीं होती है, ये बात की जाती है कि बताइए आपकी राय में कौन जीता गया। तो मैं सिर्फ इतना देखता हूँ कि यादव कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, ईसाई कितने हैं, दलित कितने हैं, यादव और स्वर्ण कितने हैं, पंडित, मुझे सबका मालूम है, आपको भी मालूम है कि कौन सा वोट किसका है आज की तारीख में। हाँ, कैंडिडेट के एतबार से, कभी कभी कुछ योजनाओं के एतबार से, कभी कभी कोई मीडिया किसी की पर्सनैलिटी को गढ़ देता है, उसके एतबार से कुछ 5-7% ऊपर वोट हो जाता है, लेकिन बेस वोट वही रहता है। आप झारखंड के बारे में देखिए, एक साहब ने एक डाटा दिया था, वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। झारखंड विधानसभा चुनाव, इसके अंदर स्वर्ण वोट जो है वो 5 से 10% है। अंदाज़ा कर सकते हैं 5 से 10% वोट किसका होगा। SC वोट जो है वो 12 है और ST 26, यानी कि ये जो आदिवासी वोट है 26, इसमें 1-2% अगर हटा दिया जाए तो 24%, 25% वोट जो है ये मानकर चलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, यानी कि ये इंडिया गठबंधन का है। मुस्लिम अंदाज़ा कर सकते हैं आप किसको वोट, 14.5%। ईसाई जिस तरह से उत्पीड़ित हो रहा है, झारखंड में घटना है, बिहार में घटना है, उड़ीसा में घटना है, हद तो अब यह है कि हरियाणा में घटना है, ये ईसाई वोट कहाँ जाने वाला है। सरना, ये एक अलग पद्धति का वोट है, ये अलग धर्म की डिमांड करता है। पहले भाजपा ने हाँ भी कर ली थी, बाद में इसको पीछे डाल दिया गया, ये नाराज़ बताया जाता है कि ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ जाना है। कुर्मी वोट, ये वोट और ST वोट, इन दोनों को मिलाकर बताया जा रहा है कि शायद ये वोट झामुमो में चला जाए, लेकिन फिर भी आप इसे आधा 50-50% बढ़। यादव वोट, यादव के बारे में झारखंड में यह है कि अगर लालू प्रसाद यादव का वोट नहीं होता है, राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट नहीं होता, तो ये वोट BJP में चला जाता है, ऐसा कहा जाता है वहाँ। लेकिन वहाँ पर कुछ सीटों पर लालू प्रसाद यादव भी लड़ रहे हैं। अब आप देखेंगे दोस्तों, ये देखें आप, दूसरा मैं अभी उसी में आऊँगा जो मैंने आपको दिखाया है, ये 2014 का जो है एक वो था, बल्कि मैं 2019 में चलता हूँ आपको लेकर के। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें मिली थी, 18.72 अलग अलग लड़ा। कांग्रेस को 16 मिली थी, 13.88। अब 18 और 13 अगर आप जोड़ लेते हैं दोस्तों, 19 और 13, तो एक इसमें डाल दिया जाए तो 32 और 34% के करीब वोट इन दोनों को मिला था। लेकिन BJP को यहाँ 33.37 वोट मिल गया था। क्यों? चूंकि एक JVM पार्टी थी बाबूलाल मरांडी की, उसने थोड़ा वोट काट दिया था JMM का। इस बार बताया ये जाता है कि ये JVM का जो वोट पिछली बार मिला था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिछली बार जो बाबूलाल मरांडी को मिला था, इस बार आधे से ज़्यादा वोट आदिवासी के नाम पर शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा में जा रहा है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन बने रहिए। देखिए, मुस्लिम का 14% वोट आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को मान लीजिए। ST वोट 26 है, 26 में से आप 24 मान लीजिए, 23 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, तो 14 और 20 हो जाते हैं जनाब वाला 34 में से अगर आप ईसाइयों का भी 4% मान लेते हैं, सिर्फ महाविकास अघाड़ी नहीं, इंडिया गठबंधन, मुझे महाराष्ट्र छाया हुआ है जहन में, तो आप ये देख लीजिए, ये 20 और 14, 34 और 4, 38% वोट हो जाता है। इसके अंदर मिसाल के तौर पे अगर सरना का 13% वोट जो है वो आप आधा भी मान लेंगे तो ये 40-45 बन जाता है। और मैंने जब आपसे कहा कि JVM ने जो वोट काटा था 2014 में 9.9, ये 10% वोट जो बाबूलाल मरांडी का BJP को जाना चाहिए, आदिवासी होने के नाते आधे से ज़्यादा वोट ये शायद JMM पे जा सकता है। लगभग 40, 45, 50% वोट अगर JMM को मिल जाता है, 41-42 सीटें आ जाती हैं। अब मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूँ, चूंकि बाबूलाल मरांडी को खुद ही हराने का प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है। 2 रिबेल वहाँ खड़े हैं, एक को मना लिया गया, एक को नहीं मनाया, बात ही नहीं की है। चाहते ये हैं कि बाबूलाल मरांडी चूंकि चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है वो हर जाएँ। ऐसे समय में मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि बाबूलाल मरांडी अपने मुंह से भी नहीं कह पा रहे हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर का दावेदार हूं। तो बात यह है दोस्तों कि वहां का जो उनका जो JVM का जो वोट था वो भी शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाएगा। बड़ी बात यह है कि महिलाओं का वोट अगर इतनी ज़्यादा 43 में से 38 सीटों पर पड़ जाता है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पहला प्रेफरेंस जो कहा जा सकता है वो हेमंत सोरेन की मैया योजना को, या आदिवासियों के अलावा जो जनरल महिलाएं हैं वो भी शायद इस वजह से कि 1000 रुपया, 1500 रुपये या 2500 आने वाले हैं, इस चक्कर में शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा को, वहाँ पे और भी बहुत सारे काम हुए, इसमें कोई दो राय नहीं, बिजली का मामला है वो मुफ्त दी जा रही है, बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो ये वाला जब से आंकड़ा निकल कर आया है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि
हेमंत सोरेन तो पहले से 43 सीटों पर आके शुक्रिया अदा कर चुके हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।